हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखने वाले हैं भूगोल के 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न। और ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों अपलोड हो चुका है, जिसमें 100 से 150 क्वेश्चन शामिल थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता किस क्षेत्र में सर्वाधिक स्थापित की गई है? उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्व भारत में, दक्षिण भारत में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, पश्चिम भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की गई है। अब पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ पर कोयना जल विद्युत परियोजना और सरदार सरोवर बांध। पश्चिम भारत में कोयना जल विद्युत परियोजना, सरदार सरोवर बांध और इंदिरा सागर बांध जैसे प्रोजेक्ट जो है पश्चिम भारत में स्थापित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर चीनी मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किया जाता है? तो चीनी मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर? पांडिचेरी, कोच्चि, कलकत्ता या भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी कोच्चि और कोल्लम में चीनी मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल किया जाता है। कोच्चि के साथ साथ कोल्लम भी याद रखिएगा। और पांडिचेरी की बात करें तो इसका जो नाम है वो पुदुचेरी भी है, इसको हम पुदुचेरी भी बोलते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। इस चीज को आप याद रखिएगा। पुदुचेरी को पांडिचेरी भी कहते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश है। और जो कोच्चि है ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। अब केरल की बात करें तो यहाँ का जो नेशनल पार्क है वो बहुत पूछा जाता है। तो केरल के जो फेमस नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं? पेरियार नेशनल पार्क, ये जो है बाघ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो पेरियार नेशनल पार्क है ये बाघ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और साथ में एराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली, ये कई बार पूछा जा चुका है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा, जो केरल के जो फेमस नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, एराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और इसके अलावा और भी नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो याद रखिएगा, अनमुदी 16 नेशनल पार्क, मठी केतन 16 नेशनल पार्क और पंबादुम 16 नेशनल पार्क। अनामुदी 16 नेशनल पार्क, मठी केतन 16 नेशनल पार्क, पंबादुम 16 नेशनल पार्क। इस चीज को आप याद रखिएगा। कलकत्ता की बात करें तो ये जो कलकत्ता है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ये तो आपको पता ही होगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब भुवनेश्वर की बात करें तो ये जो है ये उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि उड़ीसा में कौन सी झील फेमस है, उस झील का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संगमरमर का कौन सा प्रकार पाया जाता है? भारत में संगमरमर का कौन सा प्रकार पाया जाता है? मकराना, भैसलाना, प्रज्ञा, करारा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो भारत में संगमरमर का जो प्रकार है वो मकराना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मकराना की बात करें तो ये जो है ये राजस्थान में एक जगह का नाम है। राजस्थान में एक
जगह का नाम है। इस चीज को आप याद रखिएगा, राजस्थान में एक जगह का नाम है। यह जो स्थान है, यह स्थान संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ये जो स्थान है मकराना, ये संगमरमर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और मकराना की बात करें तो ये जो है मकराना है, ये मार्बल का उपयोग मकराना मार्बल का जो उपयोग है वो ताज महल में भी किया गया था। ताजमहल में भी किया गया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। मकराना मार्बल का जो प्रयोग है वो ताजमहल में भी किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पहला बंदरगाह सार्वजनिक कंपनी था? एन्नौर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह, मुगाओ बंदरगाह। तो जल्दी से इसके आंसर बताइए क्या होगा। तो भारत का जो पहला बंदरगाह सार्वजनिक था वो कौन था? एन्नौर बंदरगाह। इसकी जो स्थापना है वो 2001 में हुई थी। कब हुई थी? ये 2001 में हुई थी। और एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि जो एन्नौर बंदरगाह है वो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो 2001 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद किन देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश या भारत म्यांमार। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो भारत और बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो ये जो है बांग्लादेश जो है वो 4,096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और पाकिस्तान की बात करें तो ये कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो ये 3323 किलोमीटर 3323 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। और नेपाल की बात करें तो नेपाल कितना सीमा साझा करता है? तो नेपाल जो है 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार जो है भारत के साथ 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और सबसे कम जो है अफगानिस्तान, इस चीज को याद रखिएगा। अफगानिस्तान सबसे ज्यादा बांग्लादेश का है और सबसे कम जो है अफगानिस्तान जो है सबसे कम सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। जबलपुर में नर्मदा नदी है, सूरत में ताप्ती नदी है, बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी है या उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जबलपुर में नर्मदा नदी है, हाँ ये बात सही है। सूरत में ताप्ती नदी है, ये भी बात सही है। बद्रीनाथ अलकनंदा में ये भी बात सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी से बताइए, खड़कवासला जो बांध है भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक। तो खड़कवासला बांध जो है ये भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र पर स्थित है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में कौन कौन से बांध है? तो याद रखिएगा, भाखड़ा नागल बांध जो है ये पंजाब में स्थित है। ये किस नदी पे बना हुआ है? जो भाखड़ा नागल बांध है ये सतलुज नदी पे बना हुआ है। सतलुज नदी पर बना हुआ है। और ये जो भाखड़ा नागल बांध है ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। इस चीज को आप याद रखिएगा। यानी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो डैम है वो भाखड़ा नागल बांध है। तो सबसे बड़ा बांध है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और साथ में ही पंजाब में और भी बांध है, रणजीत सागर डैम या रणजीत सागर बांध, ये पंजाब में स्थित है। और एक और डैम है जोगिंदर डैम, जोगिंदर नगर डैम, ये पंजाब में स्थित है। तो पंजाब में भाखड़ा नागल बांध जो है ये फेमस बांध है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। बड़ा नहीं, सबसे ऊंचा बांध है। और किस नदी पे बना हुआ था? ये जो है सतलुज नदी पे बना हुआ है। अब
महाराष्ट्र की बात करें, ये जो खड़कवासला बांध है ये किस नदी पे बना हुआ है? तो बताइए, ये जो है ये मूथा नदी पर बना हुआ है। तो याद रखिएगा, मूथा नदी पर खड़कवासला बांध जो है ये बना हुआ है, मूथा नदी पर बना हुआ है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब उड़ीसा की बात करें तो ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा में जो फेमस बांध है वो कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड ये बांध, हीराकुंड बांध ये फेमस बांध है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, ये किस नदी पे बना हुआ है? तो याद रखिएगा, महानदी पे बना हुआ है। किस नदी पे बना हुआ है? महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कौन सा डैम है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक में जो फेमस डैम है वो तुंगभद्रा डैम या फिर बांध कह सकते हैं। कर्नाटक में जो फेमस डैम है वो तुंगभद्रा डैम है और ये किस नदी पर बना हुआ? तो याद रखिएगा, ये इसी के नाम से बना हुआ है, इसी के नाम के नदी का बना हुआ है, तुंगभद्रा डैम पर ही बना हुआ है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये जो तुंगभद्रा डैम है ये कर्नाटक के सबसे बड़े डैम में आता है, सबसे बड़े डैम में, कर्नाटक के सबसे बड़े डैम की श्रेणी में ये आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, पूछा गया था खड़कवासला बांध, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, अमरावती। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। इस अनुसंधान का जो उद्देश्य था, जो बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र का जो उद्देश्य था, क्या था? इसमें कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि के संबंध में अनुसंधान, कृषि के संबंध में अनुसंधान करना है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि के संबंध में अनुसंधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 8। उत्तर प्रदेश की सीमा हो कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्य से लगती है। अब देखते हैं कौन कौन से राज्य से लगती है। यूके यानी कि उत्तराखंड, शॉर्ट में लिखते हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान और MP मध्य प्रदेश, CG यानी कि छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार और दिल्ली। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे एक ज़्यादा हो रहा है। यूके है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, हरियाणा नहीं है यहाँ पर। कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, MP, CG, झारखंड, बिहार, दिल्ली, इनमें से कौन सा नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि यहाँ पे टोटल 9 राज्य के नाम हो गए हैं, तो इसमें से एक राज्य है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? त्रिपुरा, नागालैंड, त्रिपुरा व मिजोरम, मेघालय व मिजोरम, असम व त्रिपुरा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो त्रिपुरा और मिजोरम है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब ये जो कर्क रेखा की बात करें तो ये जो कर्क रेखा है ये भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, देखते हैं। भारत के राज्य, जो कर्क रेखा है ये भारत के किन किन राज्य से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ पूछा उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है, तो सिर्फ त्रिपुरा और मिजोरम बताना है। अब हमें बताना है कि जो कर्क रेखा है भारत के किन किन राज्य से होकर गुजरती है। एक तो राजस्थान है, एक गुजरात है, मध्य प्रदेश, MP मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, PB और त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो हमने बताया। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि भारत के राज्य से जो कर्क रेखा गुजरती है वो कौन कौन से राज्य है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? तो किस स्थान से होता है? वृत हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सह्याद्री पहाड़ियां, छोटा नागपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर। तो ये जो दामोदर नदी का उदय है ये कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार के चंदवा से निकलती है, चंदवा से निकलती है। इस चीज को आप याद रखिएगा, निकलती है। छोटा नागपुर पठार के चंदवा से यह निकलती है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये झारखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। और दामोदर नदी को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, शोक भी कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें किस क्षेत्र में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? भारत में सर्वाधिक हीरे की खदान किस क्षेत्र में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हीरे की जो खदान है वो स्थित है। अब इसकी जो स्थापना है ये 1726 ईस्वी तक भारत विश्व का एकमात्र हीरा उत्पादक देश था। इस चीज को आप याद रखिएगा। 1726 ईस्वी तक जो भारत था विश्व का एकमात्र हीरा उत्पादक देश था। और भारत में प्रतिवर्ष या हर साल लगभग 40,000 कैरेट के हीरे की उत्पादन किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो जो स्वर्ण रेखा नदी है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या उपरोक्त सभी राज्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ये छत्तीसगढ़ से होकर नहीं गुजरती है। अब स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो ये जो नदी है ये झारखंड के रांची में एक पिस्का स्थान है, वहां से ये निकलती है, याद रखिएगा। झारखंड के ये रांची है, झारखंड के रांची में पिस्का से ये जो स्वर्ण रेखा नदी है वहां से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है जो चांदीपुर है वो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और तमिलनाडु की जो राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नमक का मुख्य स्रोत कौन सा है? साल्ट पैन, साल्ट लेक, साल्ट रॉक्स, इनमें से कोई नहीं। तो नमक का मुख्य स्रोत क्या है? तो नमक का जो मुख्य स्रोत है वो साल्ट पैन है। ऑप्शन नंबर ए इज। अब नमक की बात करें तो जो भारत है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। इस चीज को आप याद रखिएगा। जो भारत है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओजोन परत किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर या ट्रोपोस्फियर।
तो ओजोन परत किस में पाया जाता है? तो ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसकी जो कुल लंबाई है, याद रखिएगा, कुल लंबाई, इसकी जो कुल लंबाई है 160 किलोमीटर है। अब असम की बात कर लेते हैं। तो असम की बात करें तो इसमें यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं, ये एग्जाम में बहुत आते हैं। तो असम के जो नेशनल पार्क है वो देख लेते हैं। एक देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। दूसरा है रायमोना नेशनल पार्क। तीसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये एक सींग वाली गेंडे के लिए फेमस है। और चौथा जो है मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और क्या है? डिब्रू। याद रखिएगा, ये डिब्रू जो नेशनल पार्क है ये पूछा जा चुका है। डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, ये असम के फेमस नेशनल पार्क है जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।